यहां पे एक 2m का ब्लॉक है, इसकी स्पीड कितनी है 2u। और एक ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग से अटैच है m मास का। ये स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, नेचुरल लेंथ L0। क्या पता इसकी जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन L0 दे दी। इसकी स्पीड कितनी है u। तीन चीज पूछी है, फाइंड velocities of masses come at maximum compression of spring, at maximum compression of spring. Second, find maximum compression. स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K। थर्ड चीज पूछी है फाइनल वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज भी पूछ ली ऑफ ब्लॉक्स। तो कैसे करेंगे, वेलोसिटीज एट मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है, तो क्या होगा कि अब ये यहां पर जो है स्मूथ है, ये ग्राउंड म्यू इक्वल टू 0 है, तो होगा क्या कि ये इस पे जाएगा और स्प्रिंग को इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये कंप्रेशन होगा। कब तक होता रहेगा कंप्रेशन, जब तक कि स्पीड जो है दोनों की सेम नहीं हो जाती। मतलब दोनों की स्पीड जब तक इसकी बढ़ेगी कंप्रेस होगा ना, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ये धकाएगा इसको, इसकी कम होगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी कम होगी, तो फिर एक पॉइंट एक्स मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब दोनों की बराबर हो जाएगी, क्योंकि जब तक बराबर नहीं है तब तक तो कंप्रेशन और बढ़ता जा रहा है। तो एक्स मैक्स जो आएगा मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन, तो इसकी भी स्पीड v होगी और इसकी भी स्पीड v हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तब एक्स मैक्स मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या होगा, दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन से फर्स्ट सिचुएशन बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। तो अब फर्स्ट से सेकंड में जब ये आया, तो अगर इसको सिस्टम माने पूरे को, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही। स्प्रिंग फोर्स तो क्या है, इंटरनल फोर्स है, और वो भी इंटरनल फोर्सेस का हम सम जानते हैं 0 हो जाता है, क्योंकि के एक्स इस पे लगी, के एक्स इस पे, सम 0। तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्स एक्सिस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम कंजर्व हुआ एक्स एक्सिस में। तो बाय कंजर्विंग मोमेंटम फ्रॉम 1 to 2, इनिशियल मोमेंटम 1 पे इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 2 पे। इनिशियल मोमेंटम क्या है 1 पे, 2m इंटू 2u प्लस m इंटू u। इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम। तो ये m है, ये 2m है, और ये m है, तो 3m हो गया ना, 3mv। 3m क्यों लिख पाया, क्योंकि दोनों की सेम वेलोसिटी है v, तो 3mv मतलब 2mv प्लस mv, तो 3mv। तो v कितना आ गया, v इज इक्वल टू m से तो m कैंसिल हो गया, तो 4u 5u by 3 आ गया। तो ये v कितना है, 5u by 3 से जा रहे हैं। अच्छा, अब मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकालें, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट तो, कि दोनों की सेम वेलोसिटी है, इतनी है। अब मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है इसमें, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, क्योंकि अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होगा, वैसे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बेटर टर्म क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क देन बाय फोर्सेज इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी उस वही चीज बन जाती है। तो इसमें क्या बन जाएगा, बस एक चीज कई बार ऐड करनी पड़ जाती है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हो तो उसका वर्क देन और लिखना पड़ जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, अगर वो लिख दोगे तो फिर वो वर्क एनर्जी थ्योरम ही कहलाएगी। अच्छा, तो अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं फ्रॉम 1 to 2। तो इनिशियल तो लॉस हुआ ना काइनेटिक एनर्जी में, इसका तो लॉस हुआ और इसका गेन हुआ है, क्योंकि ये u से कहां पहुंच गई, 5u by 3 u से बड़ी है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी में लॉस, इसका गेन हुआ। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस
लॉस कितना हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल कितनी है, हाफ 2m। लॉस हमेशा क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, तो इनिशियल माइनस फाइनल होता है। तो इनिशियल कितनी एनर्जी थी इसकी, हाफ m u स्क्वायर 2u का स्क्वायर, माइनस फाइनल कितनी थी, ये वाली वेलोसिटी आ चुकी है, तो हाफ m u स्क्वायर 5u/3, इसका स्क्वायर आ गया। तो ये लॉस हुआ। दिस लॉस इज इक्वल टू स्प्रिंग की तो मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी, तो हाफ k x स्क्वायर मैक्स, और प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी हुआ है, इसमें गेन हुई ना क्योंकि इसकी बढ़ी थी x मैक्स तक, तो गेन कितना हुआ, गेन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, पॉजिटिव वैल्यू, तो फाइनल कितनी हुई, हाफ m v स्क्वायर, v कितना है 5u/3, माइनस इनिशियल कितनी थी इसकी, हाफ m u स्क्वायर, तो ये एनर्जी हो गई। अब यहां से क्या करो, x मैक्स निकाल लो, x मैक्स निकालना है यहां से, तो सॉल्व करना है, कैलकुलेशन खुद करना। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ, फाइनल वेलोसिटीज, मतलब इसके आगे कुछ सिचुएशन होगी, मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है, अब क्या होगा, अब ये स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा, तो इसकी फर्दर इंक्रीज करेगा स्पीड और इसकी फर्दर डिक्रीज करेगा। तो एक सिचुएशन 3 आ गई अब, जिसमें इसकी स्पीड मान लेते हैं कि v1 हो गई और इसकी स्पीड कितनी हो गई, नेचुरल लेंथ में पहुंच चुका है ये, मतलब इसकी डिक्रीज करते करते और खुद एक्स मैक्स था इसका, ये कम होता जाएगा और नेचुरल लेंथ की तरफ जाएगा ना, तो एट नेचुरल लेंथ, तो थर्ड सिचुएशन क्या है, एट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पे इसकी v1 हो गई और इसका साथ इसने छोड़ दिया, और इसकी कितनी हो गई v2, ये क्या है m की कितनी हो गई, m की मान लेते हैं v2 हो गई। अब ये क्या हो रहा था कि इसकी ये बढ़ा रहा था, इसकी बढ़ा रहा था, इसकी कम कर रहा था, तो कम होते होते इसकी इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, तो हम कोई डायरेक्शन नहीं अप्लाई कर रहे इसको, इधर वाला नेगेटिव मान लेते हैं, इधर वाला पॉजिटिव मान लेते हैं। तो v1 अगर नेगेटिव आ गया तो हम कह देंगे कि भाई लेफ्ट की तरफ उसकी स्पीड हो गई इतनी, पॉजिटिव आ गया तो राइट की तरफ होगी। इसकी बोल देते हैं v, इसकी क्या बोल देते हैं v2, इसकी तो पता है ना बढ़ के v2 ही हुई होगी, इसकी v2 होगी 3 पे। तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस सिचुएशन से इस पर भी लगा सकते हैं 1 2 3, या चाहे तो 2 2 3 भी लगा सकते हैं, क्योंकि फोर्स ना तो यहां से यहां पहुंचने में कोई फोर्स लगी एक्सटर्नल और ना यहां से यहां पहुंचने में कोई लगी, तो लीनियर मोमेंटम यहां से यहां कंजर्व कर लो या यहां से यहां कर लो, तो यहां से यहां कर लो, कितना हो गया, इनिशियल मोमेंटम इज, ये कितना मोमेंटम है 3m इंटू v कितना था 5u/3 था, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 2 पे, फाइनल मोमेंटम 3 पे कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम हो गया 2mv1 एंड प्लस mv2, तो प्लस क्यों लिखा, क्योंकि v2 राइट में है, v1 नेगेटिव आएगा तो इधर कह देंगे, पॉजिटिव आएगा तो इधर बोल देंगे, तो ये आया। देखो अगर मैं 1 2 3 भी लगाता तो इनिशियल मोमेंटम क्या था 2m इंटू 2u प्लस m इंटू u, तो कितना हुआ 4mu 5mu हुआ, तो यहां भी कितना आ रहा है 5mu, तो कोई भी हम लगा सकते थे 1 से 3 आ जाओ या 2 से 3 आ जाओ, तो mm कैंसिल हो गया। तो अब क्या निकाल सकते हैं, दो वेरिएबल है v1 और v2, एक इक्वेशन लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, इस सिचुएशन से इस पे लगा दो या इससे इस पे लगा दो, इससे लगाएंगे तो kx मैक्स स्क्वायर भी लिखना पड़ जाएगा, यहां पर वो चीज नहीं है, तो इससे इस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। तो इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या थी, तो इनिशियल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं ना, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो फाइनल क्या होगी हाफ mv, लॉस और गेन का भी लगा सकते हैं, और इनिशियल कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है, मतलब एनर्जी कंजर्व हुई है एक सिचुएशन से दूसरी में, तो फाइनल की क्या है एनर्जी हाफ 2m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू v2 स्क्वायर, यही तो है, स्प्रिंग की तो 0 हो चुकी है, नेचुरल लेंथ पे आ गया। इनिशियल क्या थी हाफ 1 पे, मतलब क्या थी हाफ 2m u स्क्वायर
प्लस हाफ m 2u स्क्वायर थी ना, 2u का स्क्वायर, देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना होने, दिस और प्लस उसकी हाफ m u स्क्वायर थी, हाफ m u स्क्वायर थी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब 1 पर जो एनर्जी है वही 3 पर है, तो 3 पर एनर्जी ये है, 1 पर ये है, यहां से भी m कैंसिल हो गया। तो अब दो इक्वेशंस है, एक तो ये वाली v और दो वेरिएबल है, एक ये वाली v1 और v2। तो ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसमें v1 को निकाल लो v2 की टर्म्स में और यहां पुट करो और क्वाड्रेटिक आएगी। तो v2 की हमें ना दो वैल्यूज मिलेगी, सॉल्व खुद करना, बता रहा हूं कि v2 की वी गेट 2 वैल्यूज, तो उन दोनों वैल्यूज पे फिर v1 की भी दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो एक तरह से दो सेट मिल जाएंगे, एक v1 और v2 का एक सेट और एक v1 और v2 का दूसरा सेट। तो एक सेट जो आएगा वो यही वाली वैल्यू बताएगा, मतलब 2m की जो है वेलोसिटी कितनी है फाइनल 2u, और इसकी भी फाइनल कितनी है u। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि वो तो पहले वाली सिचुएशन होगी। तो ये वाला जो सेट होगा वो आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन खुद करना, दो सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक बार तो ये वाला सेट होगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये वाला सेट हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया अच्छे से, दोबारा देखना और आएगा। सेकंड वाले में हमने लॉस और गेन से नहीं लिखा। फर्स्ट कंजर्वेशन एनर्जी क्या है कि भाई एक सिचुएशन में जो एनर्जी है वही इसमें है, ये यहां भी अप्लाई कर सकते थे, यहां जो लॉस लिखा था हमने, ये ना करके हम इसको इधर ले जाते, इसको इधर ले जाते, तो वही चीज बन जाती। ओके, तो ये सॉल्व हो गया।